नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजुलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं स्वप्न वासव दत्तम के द्वितीय और तृतीय अंक का। जैसा कि पूर्व वीडियो में द्वितीय अंक के कुछ पार्ट का अध्ययन किया जा चुका है, और चूँकि द्वितीय और तृतीय अंक में किसी भी प्रकार के श्लोकों का प्रयोग महाकवि भास द्वारा नहीं किया गया, तो केवल गद्यांश के रूप में ही या नाट्यांश के रूप में ही यहाँ पर इसका अध्ययन देखने को मिलता है। ऐसी कथा वस्तु आगे बढ़ती है। तो अब तक की जो कथा वस्तु थी द्वितीय अंक में, उसके अंतर्गत यह निश्चित हो गया था या वागदान की परंपरा समाप्त हो गई थी, या जो राजा उदयन का जो विवाह का प्रस्ताव था वो पद्मावती के पास में पहुंचा दिया गया था। और पद्मावती या जो राजा दर्शक है, जो मगध के राजा हैं, उस मगध के राजा दर्शक के द्वारा जो उनकी बहन है पद्मावती का, वो पद्मावती का विवाह उदयन के साथ में निश्चित कर दिया गया था। तो यह सोच करके जो वासव दत्ता होती है, जो उदयन की जो पूर्व पत्नी है वासव दत्ता, वो मन ही मन यह विचार कर रही है कि चलो ये अच्छा हुआ कि जैसा कि योगन रायण के द्वारा जो योजना बनाई गई थी, उसी योजना के अनुरूप यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। तो मन ही मन आत्मगतम वो मन ही मन प्रसन्न होती हैं। तो इसके पश्चात परुष्यापरा कोई दूसरी दासी जो होती है वो प्रवेश करती है, कोई दूसरा पात्र रंगमंच पर प्रवेश करता है और चेटी कहते हैं कि त्वरताम त्वरताम तावद आर्या, अर्थात हे आर्या शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। त्वरताम अर्थात शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। अद्यव किल शोभनम नक्षत्रम, अद्यव अर्थात आज ही, किल अर्थात निश्चित रूप से, शोभनम अर्थात एक अच्छा नक्षत्रम, अच्छा मुहूर्त है। तो किल जो शब्द है ये अव्यय है और निश्चय वाचक अव्यय के रूप में यहाँ पर किल का प्रयोग किया गया। तो किल अर्थात निश्चय ही, अद्यव अर्थात आज ही अच्छा नक्षत्र है, अर्थात जो विवाह का जो अच्छा मुहूर्त है वो आज ही है, अर्थात आज ही विवाह संपन्न हो जाना चाहिए। अद्यव अर्थात आज ही, कौतुक मंगलम कर्तव्यम इति अस्माकं भट्टिनी भणिति, अर्थात अस्माकं भट्टिनी अर्थात हमारी, अस्माकं हमारी, भट्टिनी अर्थात जो राजकुमारी, वो भणति अर्थात कहती है। भणति जो धातु है वो कहने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, भण धातु। तो आज ही, अद्यव अर्थात आज ही, अस्माकं भट्टिनी हमारी बणिनी अर्थात जो हमारी राजकुमारी है वो कहती हैं कि अद्यव अर्थात आज ही, किल शोभनम अर्थात निश्चित रूप से, जो अद्यव अर्थात आज ही, कौतुक मंगलम अर्थात आज ही उत्तम नक्षत्र है, और कौतुक मंगलम अर्थात आज ही कंगन बांधने की जो रस्म है वो आज ही संपन्न हो जानी चाहिए। कौतुक मंगल अर्थात कंगन बांधने की जो रस्म होती है वो उसे कौतुक मंगल शब्द के रूप में यहाँ पर संबोधित किया गया है। तो अद्यव अर्थात आज ही कौतुक मंगलम कर्तव्यम अर्थात कर लेना चाहिए, इति अस्माकं भट्टिनी भणति, ऐसा हमारी राजकुमारी जी कर रही है, ऐसे हमारी महारानी कर रही है। तो वासव दत्ता आत्मगता मन ही मन, यथा यथा त्वरते तथा तथा अंधी करोति में हृदयम, अर्थात जैसे जैसे यह महारानी शीघ्रता कर रही है वैसे ही मेरे हृदय में अंधकार व्याप्त हो रहा है, अर्थात चारों तरफ मेरा जो हृदय है वो उसमें शून्यता व्याप्त हो रही है, शून्यता उत्पन्न हो गई है। अंधी करोति में हृदय अर्थात मेरा हृदय वैसे ही शीघ्र ही अर्थात शून्य हो रहा है। दात्री एतु एतु भृत्रिदारिका अर्थात हे महारानी, हे राजकुमारी, भृत्रिदारिका अर्थात हे राजकुमारी जी, आइए आइए आइए। तो यहाँ पर दो शब्द प्रयोग किए गए। एक तो है भट्टिनी, जो भट्टिनी शब्द होता है वो महारानी के लिए प्रयुक्त होता है, जो महाराजा की जो पत्नी होती है महाराज प्रमुख की, उसके लिए भट्टिनी या महारानी के लिए यहाँ प्रयुक्त होता है। और जो महारानी की जो पुत्री होती है, जो राजा की पुत्री होती है, उसे भृत्रिदारिका शब्द से संबोधित किया जाता है, अर्थात उसे राजकुमारी शब्द से संबोधित किया जाता है। तो कौतुक मंगलम जैसा कि पहले भी यहाँ पर देखने को मिला है, तो कौतुक मंगलम अर्थात विवाह का जो धागा होता है, जो मांगलिक कंकण जिसे कहा जाता है, और जो मांगलिक कंकण की जो रस्म इस प्रकार है कि जो वर का जो दायां अर्थात वर के तो दाएं हाथ पर, और जो वधु होते हैं उस वधु के बाएं हाथ की कलाई पर ये कौतुक मंगल अर्थात ये मांगलिक कंगन बांधा जाता है, कांकड़े भरने की जिसे रस्म कहा जाता है। तो उसमें कंगन या आजकल जैसे या लच्छा भी बोल सकते हो उसे, अर्थात उसे हाथों पर बांधा जाता है। तो जो वर होता है उसके तो दाहिने हाथ पर, और जो वधु होती है उसके बाएं हाथ की कलाई पर ये रस्म, ये धागा बांधने की ये रस्म अदा की जाती है, ये निभाई जाती है कौतुक मंगलम हिंदू संस्कृति में।
और भट्टिनी जैसा कि वह अकृताभिषेका जो रानी होती है जिसका अभी तक अभिषेक नहीं हुआ, ऐसी जो महारानी होती है उसे भट्टिनी शब्द से संबोधित किया गया। और अमर कोश में भी कहा गया कि देवी कृताभिषेकाया कायम इत्रासु तु भट्टिनी इत्य अमरः, अतः ऐसा अमर कोश में कहा गया है। और अंधिकरोति जो शब्द हैं उसमें वो अर्थात न अंदम अंदम करोति थी, इस प्रकार इसका यहाँ पर भावार्थ देखने को मिलता है। अर्थात जो मेरा जो हृदय है वो अंधा नहीं करता किंतु वो शून्य हो गया है। तो शून्यता के अर्थ में या हृदय की शून्यता, शूना जिसे कहा जाता है, शूना हो गया है, पैर शून्य हो गए, हाथ शून्य हो गए, अर्थात रक्तचाप बंद हो गया है, इस प्रकार से मेरा जो हृदय बिल्कुल सूना हो गया है। तो यहाँ पर वासुदत्ता इस प्रकार से अपने मनः स्थिति को प्रकट करती हैं। अब तृतीय अंक अर्थात तृतीय अंक की समाप्ति होती है। और जैसा कि निष्क्रांताः सर्वे इति द्वितीय अंक, इस प्रकार से अर्थात सभी रंगमंच में निकल जाते हैं और द्वितीय अंक की समाप्ति हो जाती है। और अनंतर अत अर्थात जो प्रारंभवाचक शब्द जो होता है अत, अर्थात अत तृतीय अंक, अब तृतीय अंक का प्रवेश प्रारंभ होने जा रहा है। तो ततः प्रविशति विचिन्तयन्ति वासवदत्ता, ततः अर्थात उसके अनंतर प्रविशति अर्थात प्रवेश करती है। कौन प्रवेश करती है? वासवदत्ता प्रवेश कर रही है। किंतु वासवदत्ता की स्थिति किस प्रकार की, अर्थात रंगमंच पर वासवदत्ता किस रूप में प्रकट हो रही है? अर्थात विचिन्तयन्ति अर्थात विचार करती हुई, ऐसा सोच विचार कर रही है, गंभीर मुद्रा में या गंभीर सोच विचार करते हुई स्थिति में यहाँ पर वासवदत्ता का रंगमंच पर प्रवेश होने जा रहा है। तो वासवदत्ता परिक्रमण है, अर्थात घूम करके कुछ समय के लिए वो रंगमंच पर इधर उधर घूमते हैं। तो परिक्रमण घूम करके और उपविश्य बैठ जाती है, घूम करके कुछ समय के लिए वहाँ पर बैठ जाती है। और विवाह मोद संकुले अंतः पुरुष चतुशाले परित्यज्य पद्मावतीम इह आगतास्मि प्रमोदवनम, अर्थात विवाह मोद संकुल अर्थात विवाह के आमोद प्रमोद से परिपूर्ण, विवाह मोद अर्थात विवाह के आमोद प्रमोद से युक्त संकुले अर्थात परिपूर्ण, अंतपुर अर्थात रनिवास के, चतुर्शाले के रनिवास में परित्यज्य त्याग करके, पद्मावतीम अर्थात पद्मावती को परित्यज्य त्याग करके, अर्थात अर्थात अंतपुर में या रणिपुर में या रनिवास में पद्मावती को छोड़ करके, और अस्मि अर्थात मैं, ये अर्थात यहाँ पर कहाँ पर, प्रमदवनम अर्थात मैं प्रमदवन में चली आई हूँ। तो यावद इदानीं भागधेय निर्वृत्तम दुक्खम विनोदयामि, यावद जब तक कि इदानीं भागधेयम, तो इदानीं अर्थात अभी, और निर्वृत्तम दुक्खम अर्थात दुर्भाग्य से उपस्थित, अर्थात अब दुख ऐसा है कि वो दुर्भाग्य ही था मेरा कि इस प्रकार की स्थिति घटित हो गई, तो ये दुर्भाग्य था। तो दुर्भाग्य से उपस्थित हुए दुख को, तो यावत जब तक अर्थात विनोदयामी कुछ शांत करती हूँ, विनोद प्रकट करती हूँ, अर्थात मैं कुछ समय के लिए उस दुख को भूलने के या दुख को भुलाने का मैं कष्ट कर रही हूँ। तो इसीलिए वो प्रमदवन में आई हुई थी। तो फिर आगे कहता है कि अत्यायितम अहु, तो परिक्रम अर्थात घूम करके अत्यायितम, हाय अनर्थ हो गया, अहु अरे अनर्थ हो गया, आर्य पुत्रोपि नाम परकीय संवृतः, अर्थात जो आर्य पुत्र हैं, जो राजा उदयन है, वो भी परकीय संवृतः, वह भी पराये हो गए हैं, वो भी किसी दूसरे को प्रदान कर दिए गए। यद्यपि जो परकीय शब्द हैं वो कन्या के लिए प्रयुक्त होता है, और जैसा कि महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी कहा है, चतुर्थ अंग में कहा है कि अर्थो ही कन्या परकीय एव, अर्थात अर्थो ही कन्या परकीय एव, जो कन्या होती है वो पराया धन होती हैं, परकीय अर्थ अर्थात वो पराया धन होती है। उसी प्रकार जो आर्य पुत्र हैं, तो आर्य पुत्रों अभी नाम परकीय, अर्थात आर्य पुत्र भी अब पराये हो गए हैं। तो यावत उपविशामि, जब तक कि तब तक मैं उपविशामि बैठ जाती हूँ। तो कुछ समय के लिए वो विश्राम करती हैं प्रमदवन में। धन्या खलु चक्रवाक वधु या अन्य विरहिता न जीवती, तो वो मन स्थिति इस प्रकार की है, तो वो विचार कर रही है कि वो चक्रवाक वधु, वो चकवे की जो वधु है, चकवी है, वो धन्य है, वो सौभाग्यशाली हैं। क्यों सौभाग्यशाली? या अन्य विरहिता न जीविता, जो एक दूसरे से
जो चकवे से अलग रखकर वो जीवन यापन नहीं करती, अर्थात वो प्राण नहीं त्यागती। तो वो जो चक्रवाक वधु है, जो चकवी, वो सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। न विरहिता न जीवती, जो एक दूसरे से या अन्योन्य अर्थात एक दूसरे से विरहित होने पर भी न जीवती अर्थात जीवित नहीं रहती। न खलु हम प्राणान प्रत्यज्यामि, खलु किंतु निश्चित, मैं तो प्राण भी अर्थात प्राणान अर्थात मैं प्राणों को भी न परित्यज्यामि अर्थात नहीं त्याग सकती, नहीं छोड़ सकती। तो प्राणान जो शब्द होता है, प्राण सर्वदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो प्राणान अर्थात द्वितीया भक्ति बहुवचन, प्राणान अर्थात न खलु अहम अर्थात अहम मैं वासवदत्ता निश्चित रूप से प्राणों को भी न परित्यज्यामि नहीं त्यागती, नहीं छोड़ती। आर्यपुत्रम पश्यामिति अर्थात आर्यपुत्र को देखूंगी। इति एतेन मनोरथेन जीवामि मंदभागा, ऐसी मंदभागा होकर, मंद भाग्यशाली होकर मैं जीवित जी रही हूँ, मैं अभागिन जी रही हूँ। ऐसी मंदभागा होकर भी मैं जीवन यापन कर रही हूँ कि निश्चित रूप से जो मेरे पतिदेव हैं, जो राजा उदयन हैं, जो आर्यपुत्र हैं, उनके साथ में निश्चित रूप से विवाह संपन्न होगा, पुनः उनसे मिलन होगा। ऐसा सोच विचार करके वो जीवन यापन कर रही है। ततः प्रविशति पुष्पाणि गृहीत्वा चेटी, ततः प्रविशति कुछ समय पश्चात अनंतर रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। चेटी अर्थात जो दासी अर्थात पुष्पाणि गृहीत्वा अर्थात पुष्पों को धारण करते हुए, पुष्प लेकर दासी का रंगमंच पर प्रवेश होता है। चेटी परिक्रमय अवलोक्य अमो अर्थात परिक्रमय घूम करके और अवलोक्य अर्थात इधर उधर देख करके, अर्थात इधर उधर घूमती है और देखती हैं। परिक्रमय अवलोक्य घूम कर और देख कर, अहो हरे उपशित्य पास में जाती है, अये हरे कौनु खलु गता आर्यवंतिका, अरे कौ कहाँ, नु निश्चित रूप से, खलु गता अर्थात चली गई है, आर्यवंतिका अर्थात वासवदत्ता कहाँ पर चली गई है, या अवंतिका जो उसका नाम धारण करके वो पद्मावती के पास में रह रहे वासवदत्ता, तो वो अवंतिका नाम था। अर्थात अवंतिका वेशधारी या अवंती प्रदेश से आई हुई जो बाहर आए वो कहाँ चली गई है, अम्मो हरे कहाँ चली गई है। इयम चिंता शून्य हृदया निहार प्रतिहत चंद्र लेखेव अमंडित भद्रकम वेशम धारयन्ति प्रियंगुशीला पट्टके उपविष्टा, कि इयम इस प्रकार, इयम यह चिंता शून्य हृदया अर्थात इयम यह चिंता के मारे, चिंता शून्य हृदया चिंता के मारे अपने आप में, निहार प्रतिहत मारे अपने आप में, प्रतिहत चंद्र लेकेव चंद्रमा की लेखा के समान, या निहार अर्थात हिमाच्छादित या जो बर्फ से जो आच्छादित ऐसी या हिमाच्छादित चंद्रलेखेव चंद्रलेखा की भांति, चंद्रकला की भांति, चिंता शून्य हृदया चिंता के मारे अपने आप में, मंडित भद्रकम खोकर, भद्रकम बिना श्रृंगार के, अभद्रकम अर्थात बिना श्रृंगार के, वेशम धारयन्ति वेश को धारण किए हुए, सुंदर वेश को धारण किए हुए, प्रियंगु शिलापट्ट के अर्थात प्रियंगु लता के नीचे, शिलापट्ट के नीचे, प्रियंगु शिलापट्ट के नीचे, प्रियंगु लता मंडप के नीचे स्थित शिलापट्ट पर, पत्थर की चौकी पर उपविष्टा बैठी हैं। यावद उपसर्पामी यावद अच्छा उपसृत्य उपसर्पामी अच्छा है, समीप जाती हूँ, पास में जाती हूँ। आर्य अर्थात हे आर्या हे देवी, क कालः त्वाम अन्विष्यामि, मैं आपको क अर्थात क काल कितने समय से, अहम अन्विष्यामि त्वाम अर्थात मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, ऐसा वो चेटी कहती हैं। वासवदत्ता किम निमित्तम अर्थात किस कारण, किस लिए ढूंढ रही हो, तो चेटी कहती हैं कि अस्माकं भट्टे नहीं भणी थी, हमारी महारानी कहती हैं कि महाकुल प्रसूता स्निग्धा निपुण इति इमाम तावत कौतुक मालिकाम गुम्पत्तु आर्या, गुम्पत्तु आर्या अर्थात हे आर्या, इमाम तावत अर्थात ये जो कंगन, ये जो मांगलिक धागा है, इस मांगलिक धागे में कौतुक मालिका नामक जो पुष्प हैं उनको गूंथने के लिए, सौभाग्य की माला गूंथे, कौतुक मालिका अर्थात सौभाग्य की माला, गुम्पत्वार्या अर्थात गूंथे, ऐसे इस कार्य के लिए अर्थात महाकुल प्रसूता अर्थात महान कुल में उत्पन्न, उच्च कुल में उत्पन्न हुई और स्निग्धा और स्नेह रखती हुई, निपुणयति और जो निपुण हैं ऐसी, इसलिए आप ही यह सौभाग्य की जो माला है उसे गूंथे, इसीलिए वो आपको ढूंढ रही है। वासवदत्ता अत कस्मै किल गुम्पितव्यम, अत तो किसके लिए, गुम्पितव्यम किसके लिए ऐसे गूंथी जानी है, अर्थात किसके लिए ये मांगलिक माला गूंथी जानी है।
तो चेटी कहती है अस्माकं प्रतिदारिकै, हमारी राजकुमारी के लिए, अतः राजकुमारी पद्मावती के लिए ये सौभाग्य की माला गूंथी जानी है। अवश्यतता आत्मकथा मन ही मन। अहो हरे एतदपि मया कर्तव्यमासीत्, तो ये कार्य भी मेरे द्वारा संपादित किया जाएगा। वो कहते हैं कि ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। अहो हरे अकरुणा खलेश्वरा, जो ईश्वर है वो बहुत निर्दय है। ऐसी व्यवहारिक वाक्य का प्रयोग यहाँ पर वासुदत्ता स्वयं के लिए कर रही है कि ये इतना कष्ट का दायक जो कार्य हैं वो कार्य भी मेरे द्वारा संपादित किया जाना है। तो अकरुणा खलु ईश्वर, अरे जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो निश्चित रूप से बहुत कठोर है, बहुत निर्दय हैं, निर्दयी प्रवृत्ति वाले हैं। तो इस प्रकार वो कहती है, अपनी अंतः दशा वो प्रकट करती हैं। तो चेटी कहते आर्य, अतः हे आर्य मैं इदानीम अन्य चिंतित्वा, अर्थात इदानीम अन्यम चिंतित्वा, अर्थात इस समय दूसरी बात माँ अर्थात सोचिए। क्यों नहीं सोचे? एष जामाता मणिभूम्या स्नानेति, अर्थात एष जामाता अर्थात ये जो दूल्हा हैं, दूल्हा जो मणिभूम्या मणिवेदिका पर स्नाप्यति अर्थात स्नान कर रहे हैं। अर्थात इस समय जो दूल्हे राजा हैं वो मणिवेदिका शिलापट्ट पर बैठकर स्नान कर रहे हैं। इसीलिए शीघ्रम तावत गुम्फतो आ रहे, इसलिए शीघ्र ही ये जो कौतुक मालिका जो माला है, सौभाग्य की जो माला है, उसे शीघ्र ही इसे गूंथ दीजिए, इसे पुष्प पिरो दीजिए। पाशवतत्ता आत्मकथा मनी मन न शक्योम अन्य चिंतितुम हला, अर्थात हे सखी मैं कोई किसी प्रकार से ज़्यादा विचार नहीं कर रही हूँ, अर्थात मैं ज़्यादा सोच नहीं रही हूँ। किम दृष्टो जामाता, अर्थात कौन दृष्ट है, कौन दिखाई दे रहे, अर्थात जामाता को देखा है। तो वो कहते हैं क्या तुमने जामाता को देखा है, क्या दूल्हे राजा को देखा है? इस चेटी से वासुदत्ता पूछी है। चेटी आम निश्चित रूप से दृष्टो देखा है, वृत्तिदारिकाया अर्थात राजकुमारी के स्नेह अस्माकम स्नेह और अस्माकम कौतूहलेंच, और हम अपने कौतूहल से देखा है, अर्थात निश्चित रूप से मैंने जामाता को देखा है, दृष्टा देखा। वासुदत्ता कीदृशो जामाता, तो जामाता किस प्रकार के, कैसे दिखते हैं, देखने में कैसे हैं? चेटी अरे भणामिता, तो ठीक है कहती हूँ, न ईदृशो दृष्टपूर्व, ऐसे दिखते हैं कि मैंने अभी तक ऐसे राजकुमार देखे ही नहीं, अर्थात ऐसे जामाता मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे, इतने सुंदर, इतने निपुण, इतने अच्छे रिष्ट पुष्ट पराक्रमी। इस प्रकार वो चेटी वासुदत्ता से उस राजा उदयन का वर्णन करे, जामाता का वर्णन कर रही है कि इस प्रकार के देखे कि मैंने आज दिन तक कभी देखा नहीं। वासुदत्ता हला, अर्थात हे सखी भण भण किम दर्शनीय, भण भण कहो कहो किम दर्शनीय, क्या देखने योग्य, अर्थात क्या क्या देखा तुमने? चेटी शक्यम भणितुम सरचापहीनः कामदेव, शक्यम ठीक है कहती हूँ, भणितुम कह सकती हूँ, बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि सरचापहीन अर्थात धनुष बाण से रहित कामदेवी हैं, बिल्कुल ऐसे इस प्रकार वो दिखाई दे रहे कि बिल्कुल धनुष बाण से रहित, अर्थात अभी वो किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल धनुष बाण से रहित कामदेव ही वो कामदेव के समान ही उन्हें कहा जा सकता है। पास होता था बहुत एतावत, अच्छा अच्छा ऐसा अच्छा रहने दो। चेटी किम निमित्तम वार्य से, अब क्यों मना कर रही हो मुझे इस प्रकार से? तो वासुदत्ता अयुक्तम पर पुरुष संकीर्तनम श्रोतुम, अयुक्तम अर्थात यह उचित नहीं है, पर पुरुष संकीर्तनम श्रोतुम अर्थात किसी पराये पुरुष के बारे में इस प्रकार का कीर्तन सुनना, इस प्रकार की अच्छाइयाँ सुनना किसी पराई स्त्री के लिए या पराये पुरुष के बारे में इस प्रकार की बातें सुनना ये अच्छा नहीं है। तो एक बिल्कुल व्यवहारिक शुक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है महाकवि भास द्वारा। और जैसा कि पूरा नाटक बिल्कुल व्यवहारिक रूप से ही घटित होता है, ऐसी कथा वस्तु का प्रवाह ऐसा देखने को मिलता है कि जो दर्शक होते हैं वो बिल्कुल अपने आप को उस स्थिति में पाते हैं या पात्रों के साथ में ही अपने आप को तादाद में संबंध स्थापित करते हैं, अपने आप को वहाँ पर उपस्थित करते हैं पात्रों के समान ही। तो अयुक्तम पर पुरुष संकीर्तन श्रोतुम अर्थात किसी पराये पुरुष का गुणानुवाद जो सुनना है वो अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। चेटी तो यहाँ पर एक शक्ति का प्रयोग किया गया है। और तेन ही गुम्पतो आर्य शीघ्रम, तो ठीक है तेन ही अर्थात शीघ्र ही आप माला गूंथ दीजिए। वासुदत्ता एम गुम्पा में ठीक है शीघ्र ही गोती आनिए तावत, तो ठीक है लाइए लाओ। चेटी ग्रह तो आर्य अर्थात ग्रहण कीजिए आर्य अर्थात हे आर्य ग्रहण करो लीजिए। वासुदत्ता वर्जित्वा विलोक्य हटाकर और देख करके। इदम तावत औषधम किम नाम, इदम औषधम इस औषधि का नाम क्या है, अर्थात इस औषधि का नाम क्या है, किसको गुथा रहे हो आप मुझसे? चेटी अविद्वाकरणम नाम अर्थात जो कौतुक मंगलम माले का जो माला है, मांगलिक माला है, उसमें जो औषधि है इस औषधि का नाम क्या है? तो वो बताते कि अविद्वाकरणम अर्थात शोध का मरण करने वाले, शोध का
को दबाने वाले, उसका इस प्रकार की अर्थात अविद्वाकरणम अर्थात स्वागीन बनाने वाली इस माला का नाम है, इस औषधि का नाम है। वासोदत्ता आत्मगतम मणिमन प्रकाशम। अच्छा ठीक है। इदम बहुशो गुंपितव्यम मह्यम च पद्मावती च। अर्थात इसे तो अत्यधिक मात्रा में या पद्मावती के लिए मेरे द्वारा गूंथा जाना चाहिए। अर्थात अविद्वाकरणम, यह तो ठीक है। इदम तावद औषधम, तो तावद औषधम किम नाम, और ये जो दूसरी जो औषधि है इसका नाम क्या है? वासोदत्ता अर्थात इसका नाम क्या है? चेटी सपत्नी मर्दनम नाम, अर्थात अपनी पत्नी सोत का मर्दन करने वाली औषधि। अब दिक्कत हो गई वासोदत्ता को। चलो ठीक है, अविद्वाकरणम नाम तो जो औषधि उसको तो मैं फिरो दूंगी, ठीक है, राजा की कोई दूसरी पत्नी मरे नहीं, अर्थात राजा विदुर नहीं बने या विधवा नहीं बने, किंतु जो दूसरी औषधि है सपत्नी मर्दन, इसको मैं नहीं गूंथूंगी क्योंकि मैं अभी जीवित हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। तो किस कारण मेरा मर्दन करने वाली हो, अर्थात ये नहीं होना चाहिए। तो वासोदत्ता इदम न गुंपितव्यम, इसे नहीं गूंथना चाहिए, इसे मैं नहीं गूंथूंगी। चेटी कस्मात, क्यों नहीं गूंथ रहे हो? वासोदत्ता उपरता तस्य भार्या तत् निष्प्रयोजनमिति। तो उपरता तस्य भार्या, उस राजा की जो पत्नी है वासोदत्ता, वो तो मर गई है, अब किस कारण? तत् निष्प्रयोजनमिति। तो अब ये जो औषधि है ये निष्प्रयोजन हो गई, अब इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, तो इसे इसलिए नहीं गूंथी हूँ। वो बात को परिवर्तित कर रही है, क्यों नहीं गूंथी है। तो परुष्यापरा, कोई दूसरी दासी प्रवेश करते हैं। चेटी तुरताम आर्या, अर्थात हे आर्या शीघ्रता करो। ऐसा जामाता अविद्वा भी अभ्यंतर चतुशाला प्रवेश्यते। ये जामाता जो है वो अविद्वा भी अभ्यंतर अर्थात स्वागिन द्वारा कोबर में लाए जा रहे हैं। अर्थात नहाने के पश्चात में एक स्थान होता है, स्थान विशेष में जो दुल्हा होता है उनको सभी स्त्रियां मिलकर, जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं, उसे कुछ किसी ऐसे बोल सकते हो, किसी साड़ी के पल्लू के नीचे उसको चारों तरफ से सौभागिन स्त्रियाँ चलती है, उसको पकड़े रहती हैं और उसके नीचे वो उनको धीरे धीरे वहाँ पर लाया जाता है। तो वासोदत्ता आई वदामी नाम एतत्, अरे कहते हो इसे लो, ठीक है। वासोदत्ता चेटी शोभनम आर्य, अर्थात हे आर्या बहुत सुंदर, गच्छामि तावत, तो ठीक है मैं अब जाती हूँ। उभय निष्क्रांत, दोनों निकल जाते हैं, अर्थात दोनों का रंगमंच से प्रस्थान हो जाता है। वासोदत्ता गत ऐशा अहो, अरे ठीक है चली गई है। अत्यायतम, बहुत ज़्यादा बोल रही थी वो। आर्यपुत्रो अपनी नाम परकीय संप्रतः, अच्छा आर्यपुत्र राजा उद्यन परकीय हो गए, पराये हो गए। अविदा सयायाम मम दुक्कम विनोदयामी यदि निद्रां लभे, यदि शीघ्र ही नींद आ जाए मुझे, अर्थात शीघ्र ही मुझे नींद आ जाए तो जो दुख है वो दुख दूर हो जाए। अर्थात आर्यपुत्र भी पराये हुए, तो यदि नींद आ जाए तो जो सेज पर जो अपना कष्ट निवारण करूँ, तो ठीक है मैं सैया पर जाकर अपना जो दुख है, मानसिक दुख है, इस प्रकार की वार्ता सुनकर जो दुख हुआ है उसको मैं उसका निवारण कर लेती हूँ। तो निष्क्रांता और इति तृतीय अंग समाप्त जाता, अर्थात जो तीसरा अंग है वो समाप्त हो जाता है। अब जो चतुर्थ अंग है अर्थात अथ चतुर्थ अंग है, तो ये जो चतुर्थ अंग है वो अब किसी एक नए पात्र का यहाँ पर प्रवेश होने जा रहा है रंगमंच पर, और ऐसा पात्र है कि जो नाटक का प्राण है कहीं न कहीं, या नाटक की जो कथा वस्तु है उसे उसमें किसी प्रकार की अरोचकता उत्पन्न नहीं होने देता, अर्थात रोचकता लगातार बनाए रहता है। जो दर्शकगण होते हैं वो बोर नहीं होते, वो या कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि जो अब तक जो दर्शकों की जो मना स्थिति थी, उस मना स्थिति से हटाकर उनको कुछ मनोरंजन प्रदान करने का जो कार्य है वो नाटक में विदूषक नामक पात्र के माध्यम से किया जाता है। और प्रत्येक नाटककार निश्चित रूप से अपने नाटक में विदूषक की जो हास्य पात्र होते हैं उसकी योजना करते हैं, उसको अपने नाटक का हिस्सा बनाते हैं। तो उसका जो विदूषक होता है उसका नाम प्रत्येक नाटककार द्वारा अपने नाटक में अलग अलग प्रकार से उसका नामकरण किया जाता है। तो जो महाकवि भास है उसने स्वप्न वासवदत्तम नाटक में जिस विदूषक का प्रयोग किया है, जिस नामधारी विदूषक का प्रयोग किया है, उसका नाम है वसंतक। क्या नाम है, ध्यान रखना है आपको, अर्थात वसंतक। निश्चित रूप से और परीक्षा में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वप्न वासवदत्तम इति नाटके प्रयुक्तः विदूषकस्य नाम किम अस्ति, अतः विदूषक का नाम क्या है, तो वसंतकः अस्ति, अतः वसंतक है। तो ततः परिषति विदूषक, अब विदूषक का रंगमंच पर प्रवेश होने जा रहा है। विदूषकः सहर्षं भोग, अर्थात बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक, जैसा कि मैंने पहले बताया। एक दूसरी बात है कि जो विदूषक का जो आकार प्रकार होता है, जो शरीर की बनावट होते हैं वो विचित्र होती हैं, अर्थात सामान्य पुरुष के समान वो नहीं होता।
साथ ही उसकी जो मनोप्रवृत्तियाँ होती हैं वो कुछ अलग हटकर होती हैं। वो नायक का सहायक होता है, अर्थात नायक को किसी प्रकार से उसी नायक का सर्वदा मनोरंजन करता है, नायक को चिंता से युक्त चिंता से रहित करता है, अर्थात किसी प्रकार की चिंता में वो रहने नहीं देता नायक को। तो एक अलग ही प्रकार से नाटककार द्वारा विदूषक की यहाँ पर कल्पना की जाती है। तो विदूषक अर्थात सहर्षम भो, अर्थात भो हरे अर्षपूर्वक हजी दिष्ट्या तत्र भवतो वत्स राजस्याभिप्रेत विवाह मंगल रमणीय कालो दिष्ट, अर्थात वत्स राजस्य अभिप्रेत विवाह दिष्टया, अर्थात भाग्य से, तत्र भवतो हरे ठीक है भाग्य से हमने वत्सराज उद्यन के अभिप्रेत अर्थात मन चाहे विवाह उत्सव मंगल रमणीय, विवाह मंगल रमणीय अर्थात विवाह उत्सव का कालो दृष्ट आनंदमय समय देख लिया है। वो ऐसे भविष्यवाणी कर रहा है कि निश्चित रूप से जो विवाह संपूर्ण होने जा रहा है वो विवाह का जो समय है वो मेरे द्वारा भाग्य से पहले ही देख लिया गया है, ऐसा वो कह रहा है। तो भो हरे को नाम एतत् जानाति तादृशे वयम अनर्थ सलिलावृत्ते प्रक्षिप्ता पुनरुन्मक्ष्यामीति, अर्थात अहो हरे को नाम एतत् जानाति, अर्थात किसको मालूम था, कौन जानता था कि तादृशी वयम अनर्थः, कि वैसे ही तादृश वैसे ही वयम हम सब अनर्थ, वैसे ही अनर्थ अर्थात राज्यापहरण और वासवदत्ता मरण जो कार्य हैं और रूपी सलिलावर्त जल के भंवर में प्रक्षिप्ता डाले हुए गिराए हुए पुनः उन्मक्षम्यामि तिथ, हम लोग उससे निकल आएंगे। अर्थात किसने देखा था, कौन जानता था कि राजा उद्यन का फिर से विवाह होगा, ऐसे शुभ घड़ी आएगी या ऐसा होगा कि राज्य का अपहरण हो जाएगा शत्रुओं के द्वारा, ऐसा होगा कि महारानी की मृत्यु हो जाएगी और जो राजा है उसका फिर से विवाह होगा, ऐसा मंगल समय किसने देखा था। अर्थात ये तो भाग्य से ही निश्चित रूप से ऐसा समय आया, ऐसा वो विदूषक कर रहा है, पसंद कर रहा है। तो इदानीं प्रासादेषु उच्यते अंतःपुरदृगासु स्नायते प्रकृति मधुर सुकुमाराणि मोदक खाद्यानि खाद्यन्ते इति अनक्षर संवास उत्तर कुरुवासो मया अनुभूयते। तो वो कहता है कि इस समय तो मैं राजमहल में ही रहता हूँ, अर्थात मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं निश्चित रूप से राजमहल में रहूँगा। इदानीं प्रासादेषु उच्यते, अर्थात इदानीं इस समय तो महलों में ही रहूँगा। अंतःपुर दीर्घासु स्नायते, और इस समय तो और निवास की बावड़े में नहाता हूँ मैं। चलो ठीक है, अंतःपुर में जो स्थित जो स्नानागार है उनमें ही मैं नहाऊँगा। और क्या कहते हैं कि प्रकृति मधुर, स्वभाव से ही मधुर सुकुमार मोदक खाद्यानि, जो लड्डू बनेंगे मुलायम लड्डू, उन आदि पदार्थों को मैं खाता हूँ। इस तरह में इस प्रकार अनक्षर सहवासम उत्तर कुरुवासो, अर्थात अप्सराओं के सहवास से रहित स्वर्ग का सुख लूट रहा हूँ, ऐसा वो मन स्थिति वर्णन कर रहा है कि इस प्रकार का समय आ गया है, मांगलिक समय, राजा का विवाह होने वाला है और निश्चित रूप से मैं भी अब अंतःपुर में ही निवास करने वाला हूँ, ऐसा वो वर्णन करता है। तो एक खलु महान दोष समाहार सुष्टु न प्रणत, हा हरे एक बड़ा जो भारी संकट, खलु दोष समाहार अर्थात दोष है कि मुझे खाना ठीक से हजम नहीं होता, सुष्टु न परिणति जो आहार है वो अच्छी तरह से पच नहीं रहा है, और सुप्रच्छदानायाम शय्यायाम निद्राम न लभे, और एक अच्छे बिस्तर सैया होने पर भी मुझे अच्छे बिछवाने वाली सैया पर भी नींद नहीं आती। ये भी वो सोचता है कि बहुत बड़ा दुख है। अब क्या विचार कर रहा है, क्या भविष्य देख रहा है कि यथा वात शोणितम अभित इव वर्तते इति पश्यामि, ऐसा लग रहा है वात रोग हो गया है मेरे, वात रोग से बिल्कुल आक्रांत हो गया हूँ जी, सुनो। और ऐसी स्थिति होने पर जो सुख है उसे सुख नहीं कहा जा सकता है। निश्चित रूप से इतना मांगलिक समय और मेरी इस प्रकार की स्थिति है कि सब कुछ होते हुए सब कुछ सामने है फिर भी मैं उनका उपभोग नहीं कर पा रहा हूँ, इस प्रकार से जो विदुषक है वो इस प्रकार से सोच रहा है। धन्यवाद मित्रों। अगले जो वीडियो है उसमें लगभग जो चतुर्थ अंक में आने वाले जो श्लोक हैं उन श्लोकों का व्याख्या सहित में अध्ययन करेंगे।